एपिसोड के स्टार्ट में हमें वही बच्ची दिखाई देती है जिसने गोकू की जान बचाई थी। सॉरी, गोकू ने उसकी जान बचाई थी। फिर वो गोकू से पूछती है कि तुम इतनी स्ट्रांग कैसे हो। तो गोकू हमारा बोलता है कि मैं ट्रेनिंग की वजह से स्ट्रांग हूँ। तो वो उस लड़की को पता नहीं कि ट्रेनिंग क्या रहती है। फिर गोकू भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसके बाद वो लड़की गोकू के ईयर्स को पॉइंट आउट करके बोलती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी रेस कौन सी है। तो गोकू फिर बोल देता है कि मैं एक सहन रेस का हूँ। और वो बच्ची वो कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसने अभी तक उस रेस के बारे में सुना ही नहीं था। फिर वो लड़की गोकू से और इन्फॉर्मेशन मांगती है कि तुम कौन से वर्ल्ड से हो। तो सुप्रीम काय और गोकू कंफ्यूज हो चुके थे कि उसको क्या बोले, क्योंकि वो उसको सच नहीं बता सकते थे। तो ग्लोरियो बोलता है कि ये सेकेंड वर्ल्ड से है। फिर सुप्रीम काय बोलते हैं कि तुम बहुत स्ट्रांग हो क्योंकि तुम अकेले उस ग्राउंड पर उतर गई थी लोगों को बचाने के लिए। फिर गोकू बोलता है हाँ, बहुत स्ट्रांग हो और बेवकूफ़ भी। फिर वो लड़की बोलती है कि अगर वो बम वहाँ पर फूट जाता तो तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। फिर ग्लोरियो बोलता है कि उसे छोड़ो और हमें देर हो रही है। फिर वो लड़की बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो हमें पता है गोकू कितना इनोसेंट है। गोकू बोल देता है कि हम कैसल जा रहे हैं। तभी वो लड़की कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है कि ये सब वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। तो वो बोलती है कि मैं भी आऊँ। तो सुप्रीम काय बोलते हैं नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। तो उसके बाद वो लड़की बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उसका रास्ता पता है कैसल का। फिर वो उनके पीछे चलने लगती है। और दूसरी तरफ गोमा की आर्मी को गोकू ने पेल दिया रहता है। तो सारे लोग सोचते हैं कि गोकू ने कैसे पेल दिया इनको, मतलब छोटे बच्चे ने कैसे पेल दिया। तो एक कमांडर बोलता है जाओ उसको ढूंढ कर लाओ क्योंकि आखिर बात हमारे रिस्पेक्ट पर है। और दूसरी तरफ वो बच्ची गोकू को फॉलो कर रही थी। फिर गोकू बोलता है कि मुझे तो भूख लगी है। फिर वो बच्ची उसके पॉकेट से निकाल कर गोकू को राइस बॉल देती है। फिर सुप्रीम काय उस लड़की से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो बोलती है मेरा नाम है पांजी। फिर गोकू बोलता है कितना अजीब नाम है। तो वो लड़की गुस्से में आके बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर गोकू बोलता है कि मेरा नाम है गोकू। फिर वो लड़की बोलती वो ये भी कितना अजीब नाम है। फिर गोकू बोलता है कि मेरे दो नाम हैं, एक गोकू और एक कैकरोट। फिर वो लड़की बोलती है कि दोनों ही कितने अजीब नाम है। फिर वो पूछती है कि तुम्हें मैजिक आता है। तो गोकू कंफ्यूज हो जाता है कि मैजिक मैजिक क्या रहता है। तो वो बोलती है कि इस डीमन वर्ल्ड में सबको ही मैजिक आता है। फिर गोकू उसे एक मैजिक ट्रिक दिखाता है। गोकू उसके जीभ को उसके नोज से टच करता है। हाँ, गोकू के लिए यही एक मैजिक ट्रिक है। फिर पांजी बोलती है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें एक मैजिक ट्रिक दिखाती हूँ। तो पांजी उसकी पूरी फोर्स से एक पासे में खड़े पत्थर को थोड़ी दूर भेज देती है। तब हमें पता चलता है कि ये भी एक अनाड़ी है क्योंकि उसको इतनी मैजिक नहीं आती। फिर वो बोलती है कि हाँ, मुझे इतनी मैजिक नहीं आती, पर गोकू हमारा इम्प्रेस हो जाता है उसके मैजिक से। फिर वो बोलती है कि मुझे मैजिक नहीं आती पर मुझे टेक में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब मशीन्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर पांजी सुप्रीम काय से बोलती कि तुम एक काय हो ना। फिर सुप्रीम काय बोलते हाँ, मैं एक काय हूँ। फिर उसके बाद पांजी उससे सुप्रीम काय से पूछते कि तुम तो एक काय हो ना। फिर सुप्रीम काय बोलते हाँ, मैं एक काय हूँ। उसके बाद पांजी बोलती कि गोमा के साथ भी एक सुप्रीम काय था। फिर पांजी बोलते कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। फिर सुप्रीम काय बोलते कि हम यहाँ पर घूमने आए हैं। फिर पांजी कंफ्यूज हो जाती है और बोलती कि ये तो बहुत ही बकवास वर्ल्ड है, तुम यहाँ पर क्यों घूमने आए हो। उसके बाद ग्लोरियो गुस्से होकर बोलते कि बस हो गया, तुम्हारी बकवास बंद करो। फिर थोड़े लड़ाई के बाद पांजी बोलती कि मुझे एक रास्ता पता है शॉर्टकट वाला, चलिए ऐसे चलते हैं, मतलब इसके रास्ता पता है। फिर ये सब उसके रास्ते पर चलने लगते हैं और पांजी बोलती कि मुझे पहले वाला ही किंग पसंद था क्योंकि गोमा लोगों के 9 साल छीन लेता है, क्योंकि लोग उसे अगर 3 कॉइन नहीं दिए तो उससे 9 साल छीन लेता है, इसलिए मुझे पहले वाला ही किंग पसंद था। फिर थोड़ी देर चलने के बाद गोकू उससे उसकी एज पूछ लेता है। फिर पांजी बोलती कि मैं 98 साल की हूँ, ये तो गोकू से भी बड़ी है। फिर पांजी पूछती कि तुम कितने साल के हो। फिर हमारा गोकू बोलता कि मैं 48 का हूँ। फिर पांजी बोलती कि डीमन रॉयल में डीमन की एज 1000 साल तक रहती है। फिर चलते चलते वो आखिर कैसल तक पहुँच ही जाते हैं। फिर गोकू बोलता है कि ये तो कैसल जैसा लगने रहा। फिर पेंजी बोलती कि नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, ये तो सबसे अच्छा कैसल है। फिर ग्लोरियो बोलता कि इस कैसल का किंग एक माफिया है। फिर पेंजी बोलती कि नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, ये माफिया नहीं, ये बुरे लोगों से खजाना लूट कर बेचारे गरीब लोगों में बांट देते हैं, इतने अच्छे हैं हमारे किंग। फिर हमें दिखाई देता है कि डेंडे को कोई तो कहानी सुना रहा है। फिर उसके बाद गोमा वहाँ पर आके बोलता है कि उसे अच्छे से कहानी सुनाना, क्योंकि बड़े होने के बाद वही एक है जो ड्रैगन बॉल्स को बना सकता है। फिर हम उससे विश ग्रांट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सारे लोग कैसल पर चढ़ जाते हैं। उसके बाद ग्लोरियो पेंजे से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा होता है। फिर पेंजे बोलता है कि नहीं, मैं नहीं चली जाऊँगी, मुझे यहाँ पर रहना है। फिर ग्लोरियो उससे बहस के मूड में नहीं था। उसके बाद ग्लोरियो को ये लोग तो पहचान लेते हैं, डीमंस के रखवाले, पर बाकी के 3 लोग को नहीं पहचानते थे। फिर वो बोलते कि ये बच्चे कौन है। उसके बाद पेंजी वहाँ पर आके बोलती है कि
फिर पेंजी वहाँ पर आके बोलती है कि तुम दोनों चुप हो जाओ। वो गार्ड शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि प्रिंसेस आप। फिर तब हमें पता चलता है कि पेंजी एक प्रिंसेस है उस कैसल की, इसलिए वो उसके डैड्स को इतना सपोर्ट कर रही थी। फिर उसके बाद उस गार्ड्स को बोलती है कि तुम्हारी वजह से हमारी बेइज्जती होती है। पापा को माफिया डॉन बोलते हैं। तो वहाँ से अंदर चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाई जाता है कि वहाँ का किंग खोपड़ियों के साथ गोल्फ खेल रहा था। उसके बाद वो गार्ड आकर उससे बोलता है कि गोमा के साथ उसके साथी लोग आ गए। फिर हमारा किंग उसकी सीट पर बैठता है और वो बोलता है कि कहाँ है, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा पावरफुल लड़का। फिर उसके बाद गोमा बोलता है कि ये दोनों देखो, ये दोनों ही है। फिर उसके बाद सुप्रीम काय बोलता है कि मैं उसके साथ आया हूँ, गोकू रियल पावरफुल बंदा है, मुझे तो लग नहीं रहा कि तुम एक पावरफुल हो। फिर उसके बाद सुप्रीम काय उसे बोलते हैं कि नहीं नहीं यही है, इसने ही माजिन बू को हराया था। फिर पेंजी बोलती कि नहीं नहीं ये बहुत पावरफुल है क्योंकि उसने गोमो के आर्मी को अकेले हराया था और मेरी जान भी बचाई थी। फिर पेंजी भी कंफ्यूज हो जाती है और बोलती कि इनका काम क्या है यहाँ पर। फिर किंग बोलता है कि मैंने ही ग्लोरियो को बोला था कि जाओ और किसी पावरफुल लोगों को ढूंढ कर लाओ। किंग बोलता है कि अगर तुम्हें गोमो को हरा दिया तो मैं इस वर्ल्ड का किंग बन जाऊंगा। फिर उसके बाद बोलते हैं कि अगर तुमने उसे हरा दिया तो तुम मेरे बेटी से शादी कर सकते हो। तभी ये बात सुनकर पेंजी गुस्सा हो जाती है और उसके पापा के पास जाती है और बोलती आप ऐसे निर्णय कैसे ले सकते हो। उसके बाद गोगो बोलता है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे। ये दोनों शॉक हो जाते हैं और किंग बोलता है कि तुम्हारे वर्ल्ड में जल्दी शादी कर देते हैं क्या। फिर सुप्रीम काय बोलती है नहीं, ये गोमा की वजह से हुआ है। गोमा ने विश मांगी थी कि हम सब छोटे हो जाए, इसीलिए हम इस वर्ल्ड में आए हैं क्योंकि इस वर्ल्ड में ड्रैगन बॉल से हम विश मांगकर फिर से बड़े हो जाएंगे और हमारे दोस्त को यहाँ से ले जाएंगे। फिर किंग बोलता है कि तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, क्योंकि तुम तामागामी से लड़ने वाले हो। तामागामी यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्गर गार्ड्स है। फिर किंग बोलता है कि हाँ ये बात तो सही है कि तुमने माजिन बू को हराया है, फिर तुम इनको भी हरा सकते हो। ठीक है फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हारी टेस्ट लेना चाहता हूँ। फिर ये सब फाइटिंग ग्राउंड पर आ जाते हैं। फिर वो गोगो को इंट्रोड्यूस करता है और सबसे बोलता है कि तुम लोग होल्ड बैक मत करना क्योंकि ये दिखने में बच्चा है पर सच्ची में बहुत ही स्ट्रांग है। और गेम में एक रूल ऐड करता है कि कोई भी हथियार यूज नहीं करेगा क्योंकि उसको गोकू को मारना नहीं था। पर गोकू बोलता है कि नहीं नहीं रहने दो, उनको हथियार यूज करने दो, मेरी भी ट्रेनिंग हो जाएगी। फिर गोकू ग्राउंड में उतर जाता है और फिर इन सबको बहुत ही गंदी तरीके से फैलता है। फिर हमें यहाँ पर गोकू का सुपर सहन भी दिखता है। फिर सब लोग इस चीज को देख के शॉक हो जाते हैं सिवाय सुप्रीम काय के। सुप्रीम काय तो प्राउड थे। वादे के अनुसार किंग उनको एक प्लेन भी देता है और प्लेन के साथ साथ उन्हें खाना पानी भी देता है। फिर सुप्रीम काय किंग से एक मदद मांगता है कि कुछ दिन बाद हमारे दोस्त भी इधर आएंगे पर उन्हें इस दुनिया का पिन नहीं पता। तभी किंग हाइबिस को बुलाता है। हाइबिस उसका चेला है और हाइबिस पागलों जैसे इधर उधर नाचता है। फिर किंग बोलता है कि तुम उनके वर्ल्ड में जाओ और उनके दोस्तों को लेकर आओ। फिर हाइबिस बोलता है कि मुझे तो अभी पार्लर में जाना था, साला गे कहीं का। फिर हाइबिस उनके दोस्तों की सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। फिर हाइबिस बोलता है कि मुझे एक शिप लगेगी। फिर सारे लोग शिप में बैठ जाते हैं और उसके बाद पेंजी भी उनके पीछे आने लगती है, पर किंग बोलता है मत जाओ। फिर पेंजी बोलती है कि ये शिप देखो कितनी खराब हो चुकी है, कोई तो लगेगा उसको रिपेयर करने में, अगर ये शिप रास्ते में खराब हो गई तो। फिर गोकू किंग को दिलासा देता है कि चिंता मत कीजिए, पेंजी हमारे साथ सेफ रहेगी। फिर इसके बाद सुप्रीम काय गोकू के पास आकर बोलता है कि मुझे ग्लोरियो पर शक हो रहा है। ग्लोरियो ने बोला था कि किंग ने हमें बुलाया है पर किंग को तो हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं। फिर गोकू तो गोकू है। गोकू बोलता है कि जाने दो, हमें हमारा काम करना है, हमारे दोस्त को बचाकर हमें फिर से जाना तो है, चिंता मत करो। फिर ये सब शिप में बैठ के रवाना हो जाते हैं। फिर गोकू ग्लोरियो से पूछता है कि हमें वहाँ पर कितने दिन लगेंगे जाने में। फिर ग्लोरियो बोलता है कि कम से कम 4 दिन। मुश्किल से ये सिर्फ 5 मिनट भी नहीं चल पाता और क्रैश हो जाता है। फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।